प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विलयन इकाई के अंतर्गत तनु विलयनों का सिद्धांत और तनु विलयनों का सिद्धांत के अंतर्गत प्राशन दाब की गणना और प्राशन दाब की गणना के द्वारा विलय का अनुभाग की गणना के विषय में सीखेंगे। तो तनु विलयनों का सिद्धांत से अर्थ क्या है? हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि गैसीय नियम जो गैसों के व्यवहार से संबंधित होता है, हम यहाँ देखेंगे कि गैसीय अणु की भांति ही तनु विलयन में विलय के अणु व्यवहार करते हैं। गैसीय नियम को ही हम तनु विलयनों पर विलय के कणों के व्यवहार के पर लागू कर सकते हैं और वान ठाक ने तनु विलयनों पर इन नियमों का काफी अध्ययन किए और अध्ययनों उपरांत जो नियम दिए वह हम कहते हैं वान ठाक लॉ ऑफ डायनेमिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तनु विलयनों का सिद्धांत क्या है, और इससे पहले जैसे कि गैसों का नियम बॉयल्स और चार्ल्स लॉ है और इन दोनों नियमों पर आधारित गैस समीकरण की उसी भाग हम बॉयल्स वान ठाक नियम, बॉयल वान ठाक लॉ और इसके अनुसार तनु विलयन यानी विलयन का जो प्राशन दाब जिसे हम पाई से संकेत करते हैं, ये समानुपाती होता है मोलर सांद्रता C के स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और दूसरा चार्ल्स वान ठाक लॉ के अनुसार, जैसे कि चार्ल्स का नियम है उसी अनुसार पाई यानी प्राशन दाब यदि हम सांद्रता को कांस्टेंट रखते हैं तो समानुपाती होगा परम ताप के, और स्थिर C पर यदि C और T यानी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों को में यदि हम परिवर्तित करते हैं तो ये हमारा जो एक नया समीकरण प्राप्त होगा पाई समानुपाती C इंटू T या बराबर एक समानुपाती स्थिरांक यदि हम लेते हैं तो RCT या इसे हम बराबर लिख सकते हैं CRT, पाई बराबर CRT। ये हमारा जैसे गैस समीकरण है, ठीक उसी भाग यह तनु विलयनों का समीकरण कहलाता है, जहाँ पर R को हम विलयन स्थिरांक या गैस स्थिरांक कहते हैं। यह है विलयन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस स्थिरांक। और C मोलर सांद्रता है। C यहाँ पर आणविक सांद्रण या मोलर कंसंट्रेशन। मोलर सांद्रता। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T एब्सोल्यूट यानी परम ताप, और पाई देख सकते हैं पाई बराबर प्राशन दाब। यदि इसे हम आगे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि C यानी मोलर कंसंट्रेशन बराबर यानी C बराबर होता है विलय की मोलर सांद्रता यानी विलय के मोलों की संख्या प्रति लीटर आयतन में। यदि विलय का मोल यदि हम N2 प्रदर्शित करें तो N2 बराबर W2 यानी विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभाग होता है, और C
अपान भी N2 अपान भी, यहाँ पर लीटर हो जाएगा और N2 बराबर यह है, यानी इसे नोट किया जा सकता है W2 अपान M2 अपान भी, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। और इस तरह से यदि C का मान यदि हम यहाँ समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो यदि इसे हम समीकरण 1, इसे 2 और इसे थर्ड रूप दें तो समीकरण 3 में C का मान रखने पर, समीकरण 3 में C का मान रखने पर यानी C बराबर W2 अपान M2 और अपान भी का मान यदि नोट करते हैं तो यहाँ पर पाई बराबर C के जगह पर W2 अपान M2 अपान भी इंटू RT, या यदि भी को हम इधर ले लें तो पाई इंटू भी बराबर यहाँ W2 अपान M2 RT, और विलेय का यदि 1 मोल उपस्थित है तो PV = NRT, यदि ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल यानी विलेय के मोलों की संख्या, M2 बराबर यदि N हो तो इस स्थिति में पाई इंटू भी इक्वल टू NRT, या यदि N बराबर 1 नोट करते हैं, यदि N यानी विलेय के मोलों की संख्या 1 है तो यहाँ पर पाई भी बराबर RT, जो कि आदर्श गैस समीकरण की भांति जहां पर PV बराबर NRT, उसी तरह से तनु विलयन के लिए पाई भी बराबर NRT, या N बराबर यदि 1 है तो पाई भी बराबर RT, और इस तरह से यदि विलयन स्थिरांक R की जगह पर यदि हम सॉल्यूशन कांस्टेंट S संकेत करें तो कहीं आप देख सकते हैं पाई भी बराबर NST या लिख सकते हैं बराबर ST, यानी पाई भी ST या PV RT या NRT। तो ये आपका गैसों का तनु विलयनों का समीकरण है पाई भी NRT, जिसे हम समीकरण 4 कह सकते हैं, और समीकरण 4 इसे भी लिख सकते हैं, और ये यदि N बराबर N है पाई भी बराबर ST। अब इस समीकरण का उपयोग हम जो है विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना में करते हैं, और ये आणविक द्रव्यमान की गणना में हम किस प्रकार करेंगे आप देख सकते हैं। पाई भी बराबर NST, और यहाँ पर यदि N बराबर दिया हुआ है W2 अपान M2, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे पक्ष में लाइए, M2 बराबर W2 इंटू ST अपान पाई भी, और इस तरह से जहां पर W2 विलेय का द्रव्यमान है, S विलयन स्थिरांक है जिसका मान यदि लीटर वायुमंडल में लेते हैं तो
लीटर वायुमंडल में 0.0821 होता है लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन। लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। मोल -1 के -1। और इस तरह से W2 यानी विलेय का द्रव्यमान और S विलयन स्थिरांक, T परमता, V विलयन का आयतन और यहाँ पर पाई प्राशरण दाब। इस तरह से प्राशरण दाब की गणना के द्वारा हम विलेय का यौन भार की गणना कर सकते हैं। और इस समीकरण का उपयोग द्वारा हम देखेंगे अगले वीडियो में किस प्रकार आणविक द्रव्यमान या विलयन का प्राशरण दाब की गणना करते हैं। तो तब तक का ये समीकरण यानी विलेय का यौन भार बराबर ये और पुनः जो है IV = nRT, जैसे गैस समीकरण PV = nRT होता है उसी हम इसको याद रखना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।